کا तो क्या कहा, पाकरू लो, हालेलुया, रूल कुद्दस लो। तो यहाँ पर भी पढ़ते हैं, लिखा है और मैं बाप से दरखास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना देखती है ना जानती है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है, आपको और मुझे पता है कि वो दिलों और गुर्दों को जानने वाले बाप हैं। आमीन। वो जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या है, हमारी सोच किस तरह की है, तो वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने जाना, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि यीशु मसीह ने जाना कि ये मेरे शागिर्द जो हैं ये परेशान हो रहे हैं कि हमारा साथ कौन देगा, कि हमारे साथ कौन रहेगा। हमारी हेल्प तो पहले जीसस करते थे, अब हमारी हेल्प के लिए कौन आएगा। अब हम किस से पूछेंगे कि ये बदरू कैसे निकलनी है, ये इंसान कैसे ठीक होगा, इसके बारे में तू हमें बता। ये सुनाजी तू हमें बता, हमारे आसमान की बादशाह में कौन तेरे दाहिने हाथ बैठेगा, कौन बाएं हाथ बैठेगा। इस तरह की बातें पूछते थे शागिर्द। आमीन, हालेलुया। और पूछते थे कि हम हमेशा की ज़िंदगी कैसे पाएंगे। यीशु मसीह के बारे में हर एक सवाल करते थे शागिर्द। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान नहीं है। ये ना सोचना कि हम अकेले रह जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। आमीन। मैं बाप से दरखास्त करूंगा और मददगार तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। पहला मददगार तो मैं था, अब दूसरा आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा कि किवें केस हैंडल करने में। हालेलुया। तो शागिर्द जो थे उन्होंने कहा कि ये बदरू नहीं हमसे निकली। तो यीशु मसीह ने कहा ये दुआ और रोजे के बगैर नहीं थी निकल सकती। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि दूसरा मददगार अभी हमारे साथ जो है वो कौन है, पाकरू। कौन है? अभी यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। ये ना कहा करेंगे यीशु मसीह हमारे साथ है, पाकरू है हमारे साथ। आप इसलिए कहते हैं यीशु मसीह हमारे साथ हैं क्योंकि पाकरू तो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन कलाम बयान करता है वो सच है। आमीन, हालेलुया। तो हमने कलाम पर फोकस करना है। कलाम में लिखा है कि दूसरा मददगार भेजा जाएगा और भेजा गया। 120 की जमात में कौन आया? पाकरू है। पाकरू नाजिल हुआ और उन्हें आग के शोला सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उन पर ठहर गई। पहले रोया में दिखी हैं, उसके बाद उनके ऊपर ठहर गई और फिर वो गैर जुबान बोलने शुरू हो गई। आमीन। जब पाकरू आया तो आग आई, शोले आए और वो जहाँ पर बैठे थे वो कमरा गूंज उठा। आमीन। तो पाकरू के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आज पाकरू के बारे में सीखेंगे। तो पाकरू जो है वो खुदा है। क्या है? इधर पाकरू क्या है? किसी का ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए, मेरी तरफ फोकस करें। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, आपने शायद इसको पहले नहीं सुना तो इसको सुने।